फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग देखते हैं एनिमल किंगडम के बारे में। ठीक है। एनिमल किंगडम बताने से पहले हम ये बता दें कि पूरे जो जीवधारी हैं, जितने भी जीवधारी हैं यानी कि जीव हैं इस धरती पे, उनको टोटल 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से 5 भाग है? पादप जगत, जंतु जगत, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत और कवक यानी कि फंगी जगत। ठीक है, कुल 5 भागों में बांटा गया है। आपको ये बता दें कि इससे पहले सिर्फ 2 भागों में बांटा गया था। एक पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम और दूसरा जंतु जगत यानी कि एनिमल किंगडम। क्योंकि उस समय के जमाने में टेक्नोलॉजी इतनी मॉडर्न नहीं थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था। ठीक है, और जीवों के बारे में उतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी कि सब में अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करके उनमें भिन्नता देखते हुए और अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाए। जो जैसे जैसे रिसर्च होते गए, चीजें सामने आती गई और उसके बाद WH विटेकर, क्या नाम था? WH विटेकर ने संपूर्ण जीवधारियों को 5 भागों में बांट दिया। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जीवधारियों को 5 भागों में किसने बांटा? तो WH विटेकर ने। इनको आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, फादर कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने 5 भागों में संपूर्ण जीवधारियों को बांट दिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो जंतु जगत है यानी कि एनिमल किंगडम है, उनमें कौन कौन से जीव आते हैं और इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे। ठीक है, मनुष्य भी एनिमल किंगडम में ही आता है। ठीक है, देखिए एनिमल किंगडम जो है वो बहुत बड़ा है। एनिमल किंगडम को भी अलग अलग भागों में बांट करके पढ़ा जाएगा, क्योंकि एनिमल किंगडम में भी जो जीव है वो अलग अलग गुण रखते हैं, अलग अलग उनका कैरेक्टर होता है, अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग विशेषता होता है। ठीक है, तो एनिमल किंगडम में ओरिफेरा, सिलेंट्रेटा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा, ठीक है, इनको इस भाग में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, एक एक करके हम पढ़ लेंगे कि किसमें कौन से जीव आते हैं। ठीक है, और ये जो कॉर्डेटा आप देख रहे हैं, मनुष्य मनुष्य जो है, जानवर जो है, मछली, सांप, पक्षी, स्तनधारी, ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं कॉर्डेटा में। ठीक है, तो कॉर्डेटा को हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, पहले वन बाय वन इसको पढ़ लेते हैं। इसके बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे। कॉर्डेटा के बारे में, आदमी के बारे में जानते ही है, मछली के बारे में, उभयचर जैसे कि मेढक हो गया, सरीसृप या जैसे सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, पक्षी और स्तनधारी, इन सब के विषय में आप लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन इन सब के विषय में आप लोग नहीं जानते होंगे। ठीक है, वन बाय वन इन सबको पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं पोरीफेरा के बारे में। संघ पोरीफेरा, किसके बारे में पढ़ते हैं? संघ पोरीफेरा के बारे में। जो एनिमल किंगडम है उनको बहुत सारे संघों में बांट करके पढ़ा जाता है, उसमें से एक संघ है पोरीफेरा, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद सिलेंट्रेटा, एनिलिडा और इस सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पोरीफेरा के बारे में देख लीजिए। आप लोगों में से ज्यादातर लोग इसको देखे नहीं होंगे। ठीक है, ये जनरली कहाँ मिलते हैं? ये जनरली आपको समुद्र में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? समुद्र में मिलेंगे, समुद्र के अंदर। ठीक है, देखिए जंतु जगत में जो पोरीफेरा संघ है, इसके जीव में छिद्र बहुत होते हैं। आपको पता होगा पोर का मतलब क्या होता है? पोर का मतलब होता है छोटे छोटे छेद। ठीक है, इसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया पोरीफेरा। तो आपको तो ऐसे ही याद हो जाएगा कि पोरीफेरा में वो जीव आते हैं जिनमें बहुत सारे छिद्र यानी कि पोर पाए जाते हैं। ठीक है, इसको ऑस्टिया कहा जाता है, छोटे छोटे छेदों को ऑस्टिया बोलते हैं। ठीक है, और इसी छेद से, इसी पोर से लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, जल लेते हैं, भोजन लेते हैं और अपना पोषण करते हैं। ठीक है, और ये एक जगह से दूसरे जगह पर गति नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये समुद्र में पाए जाते हैं और जहां पे ये होते हैं वहीं पर स्थिर होते हैं। जैसे पेड़ पौधे नहीं चल सकते, ये भी नहीं चल सकते हैं। ठीक है, ये स्पंजी होते हैं, इसीलिए इन्हें एनिमल किंगडम का स्पंज भी कहा जाता है। ये स्पंजी होते हैं। स्पंज देखते हैं ना, रबर जैसा, रबर जैसा, या यूं समझे कि जैसे हम लोग बर्तन धोते हैं, बर्तन धोते वक्त जो स्पंज जैसा दिखता है, ठीक है, उसी टाइप से ये होता है। जैसे रुई होता है ना, रुई, उस टाइप से रुई और रबर, तो स्पंजी होते हैं ये। और इनको क्या कहा जाता है? एनिमल किंगडम का स्पंज भी कहा जाता है। आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि किसे एनिमल किंगडम का स्पंज कहा जाता है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पोरीफेरा सही आंसर होगा। ठीक है, उसी तरह से पोरीफेरा के बारे में अगर पूछ लेगा तो आपको ये भी याद रखना है कि इनके शरीर में छिद्र पाए जाते हैं, जिनसे ऑक्सीजन, भोजन ये ग्रहण करते हैं और ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक
चल फिर नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, पोरिफेरा के कुछ एग्जाम्पल। स्पोंजिलिया के बारे में एग्जाम में पूछता है। स्पोंजिलिया क्या होता है? स्पोंजिलिया ये सब स्पंज है, स्पंज टाइप के है, ये मीठे पानी का एक स्पंज होता है। ठीक है, तो एग्जाम में आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का एक स्पंज है। या ऐसे पूछ सकता है कि स्पोंजिलिया जो स्पोंजिला है वो स्पोंजिला आखिर किस संघ का जीव है? तो पोरिफेरा संघ का जीव है। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप लोग कहिएगा कि बहुत डीप में जाकर के क्वेश्चन पूछा हुआ है। डीप में नहीं पूछा हुआ है, वो है लेकिन आप लोग उसको पढ़ नहीं पाए ठीक से। या क्या होता है ना, ये टॉपिक ऐसा है कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, इसीलिए लोग उसको अच्छे से पढ़ते नहीं है। क्यों इंटरेस्टिंग नहीं है? क्योंकि स्पोंजिला किसी ने देखा नहीं होगा, ज्यादातर लोगों ने स्पोंजिला देखा नहीं है। ठीक है, तो जब जो चीज देखे नहीं है उनको बस हम लोग मेमोराइज करके या उसको इमेजिनेशन करके पढ़ते हैं, तो बहुत ज्यादा दिन तक वो दिमाग में रहता नहीं है। लेकिन वही अगर आप इसको देखे होते तो आपको याद हो जाता एक बार में ही कि स्पोंजिला जो है वो पोरिफेरा संघ का है और ये मीठे पानी में पाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा आप इसको याद करके पढ़िएगा, पिक्चर से देख करके तो याद हो जाएगा। एक कहता है बाथ स्पंज। बाथ स्पंज, यूप्लेक्टेला। ठीक है, ये सब जो है आपको एग्जाम्पल के तौर पे पूछता है। साइकॉन पूछ देगा, साइकॉन किस संघ का जीव है? तो पोरिफेरा का है। अच्छा, पोरिफेरा किसका है? एनिमल किंगडम का एक संघ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसके बाद है अगला संघ निडेरिया। क्या नाम है? निडेरिया। इसको सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? सिलेंट्रेटा या निडेरिया संघ। ठीक है, इसमें देखिए इसके कुछ जीव को आप लोग देखे होंगे। मूंगा को आप लोग देखे होंगे, जो अंगूठी पहना जाता है लाल कलर का अंगूठी। ठीक है, जनरली ये मंगल ग्रह की शांति के लिए होता है। तो जो मूंगा आप लोग देखते हैं लाल कलर का या और भी किसी कलर का हो सकता है, तो ये मूंगा कहाँ से आता है? ये मूंगा आता है, तो जीव होते हैं ना जीव, तो जीव के जो कंकाल होते हैं बाह्य कंकाल, उसी के निकलने से जब वो जमा हो जाते हैं, चट्टान का रूप ले लेते हैं, तो उसी से वो सब चीज बनता है। ठीक है, तो ये आप लोग देखे होंगे। जेलीफिश के बारे में सुने होंगे। जेलीफिश समुद्र में पाई जाने वाली एक मछली जैसी, लेकिन ये मछली है नहीं। जेलीफिश मछली नहीं है, याद रखिएगा, भले नाम इसका फिश है, मछली नहीं है। हाइड्रा का एग्जाम्पल हमेशा एग्जाम में पूछता है। ठीक है, हाइड्रा, जेलीफिश, आपका कोरल यानी कि मूंगा, ये सब किस संघ के प्राणी है? ये सब निडेरिया संघ के प्राणी है। इसको एकदम रट लीजिए क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछता है। ठीक है, और अगर आपको याद रखना है तो ये देख लीजिएगा, जो इस संघ के जीव होते हैं ना, उसके मुंह के पास से बहुत सारे बाल जैसे निकले होते हैं, रोए जैसे निकले होते हैं। ठीक है, ये इसकी पहचान है। ठीक है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना, लेकिन ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं ये एग्जाम में पूछता है। जेलीफिश क्या है? 4 ऑप्शन दे देगा। मछली है, ठीक है, कीड़ा है, या फिर आपका समुद्री जीव है, या निडेरिया है, क्या है? 4 ऑप्शन दे देगा। जेलीफिश क्या है? पोरिफेरा है, निडेरिया है, सिलेंट्रेटा है, या मछली है। और आपको चारों में से एक सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जेलीफिश मछली नहीं है, क्या है? सिलेंट्रेटा संघ का प्राणी है। ठीक है, हाइड्रा, हाइड्रा के बारे में पता नहीं कब एग्जाम में पूछ दे, ये भी किस संघ का है? ये भी निडेरिया या यूं कहें कि सिलेंट्रेटा संघ का प्राणी है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है इन सब के बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, रत्न जो होता है मूंगा, ये इस टाइप का होता है, आप लोग देखे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग इसको पहने भी होंगे। ठीक है, ये किस चीज का बना होता है? मूंगा का बना होता है। और मूंगा जो होता है वो क्या होता है? मूंगा एक तरह से एक कोरल बोलते हैं इंग्लिश में, एक जीव होता है। जीव के जो बाह्य कंकाल होते हैं उसके जो अंश होते हैं उसके जमा होने से पथरीला एक स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी कि ठोस रूप बन जाता है, और उसी से प्राप्त होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ एग्जाम में पूछता है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो होता है ये आपको मिलता है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पे। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पे, एकदम याद रख लीजिए, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक है, तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पे पाया जाता है। ये क्या होता है? देखिए यहाँ पे बिल्कुल जैसे द्वीप होते हैं ना, द्वीप, उसी तरह से छोटे 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 द्वीप जैसे ये बिल्कुल एक पट्टी सी बन गई है। लेकिन ये पत्थर का नहीं बना हुआ है,
ये बना हुआ है इसी जो कोरल है ना, कोरल उसी के अस्थि पंजर जो है यानी कि बाह्य कंकाल जो है उसी के जमा होते होते ये पूरा द्वीप जैसा बन गया है। ठीक है, ये ऐसा है कि आप आसमान से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, जब सैटेलाइट व्यू में देखिएगा तभी भी आपको दिखाई देगा ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, तो ये जो है बराबर एग्जाम में पूछता है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है या ग्रेट बैरियर रीफ किस चीज से बना हुआ है। ठीक है, तो ये प्रवाल भित्तियों का बना होता है, वही कोरल का। ठीक है, और इसमें लगभग 900 द्वीप हैं, 900 आइसलैंड इन्होंने बना दिया है। ठीक है, तो आप ये ऊपर से भी देख सकते हैं, सैटेलाइट व्यू से या आसमान से भी ये दिखता है। ठीक है,